अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप तमाम दोस्त जो वीडियो को देखते हैं, वीडियो पसंद करते हैं और आगे शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आज के अपने सवाल की तरफ। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उनके जवाबात आप तक पहुंचते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। अमलियात करने वाले जितने भी दोस्त हैं, वज़ाइफ करने वाले जितने भी दोस्त हैं, उनके लिए लाजिम है कि अपने वज़ाइफ को बावुज़ू करें, क्योंकि दोस्त इस बात का भी बाज़ों का सवाल करते हैं कि साहब बग़ैर वज़ू के ये अमाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो देखिए, ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, लिहाजा उसके लिए आपको तैयारी भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए। तो आज तैयारी के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू होगी कि वज़ाइफ और अमलियात शुरू करने से पहले तैयारी कैसी होनी चाहिए। तैयारी के लिए ये है, अगर हो सके तो रोज़ाना हर रोज़ गुस्ल करें अमल शुरू करने से पहले, और अगर गुस्ल नहीं कर सकते रोज़ाना तो कम अज़ कम इतना तो आपके लिए लाजमी है कि आप बावुज़ू होकर ये वज़ाइफ करें। बग़ैर वज़ू के ये वज़ाइफ ना करें, अमलियात ना करें। ये नंबर एक। नंबर दो ये है कि आप अपने लिए एक वक़्त मुकर्रर करें और जगह मुकर्रर करें। वज़ाइफ करने के लिए वक़्त का एक होना और जगह का एक होना ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि मुवक्किलीन जो है वो तशरीफ़ फरमा होते हैं, मुवक्किलीन आते हैं। तो जब आप एक जगह मुकर्रर कर लेते हैं और एक वक़्त मुकर्रर कर लेते हैं, एक टाइमिंग सेट हो जाती है, तो मुवक्किलीन के लिए ये बहुत ही बात पसंदीदा है कि उन्हें हर रोज़ अपना एड्रेस नहीं बदलना पड़ता, हर मर्तबा जगह नहीं चेंज करनी पड़ती। ज़ाहिर बात है, अगर आप अपने किसी दोस्त को भी हर महीने या हर हफ्ते अपना एड्रेस चेंज कर करके बताएंगे जी आज मैं यहाँ रहता हूँ, कल मैं वहाँ हूँ, परसों वहाँ हूँ, तो वो भी आपसे नाराज़ हो जाएगा और उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि आप हर रोज़ अपना एड्रेस चेंज करते रहते हैं। तो आमिलीन के लिए ये बहुत ज़रूरी रहनुमाई है और हिदायत है कि अपना वक़्त मुकर्रर करें और अपनी जगह मुकर्रर कर लें। इसके अंदर कोताही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर इससे आगे आपके लिए ज़रूरी है कि आप साफ सुथरे कपड़े इस्तेमाल करें, पाक और साफ कपड़े आपके हों। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो एक लिबास मुकर्रर कर लें, एक लिबास मुकर्रर कर लें कि आप हर रोज़ जब वजीफ़ा करने के लिए बैठेंगे तो आप यही कपड़े इस्तेमाल करें। चाहे वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद वो कपड़े उतार के आप लटका दें, दूसरे कपड़े इस्तेमाल करें। जब वजीफ़ा शुरू करना है तो यही कपड़े पहने। और इससे भी बेहतर ये है कि अगर सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा हो, सफ़ेद रंग के कपड़े आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत बेहतर है। और उससे भी बेहतर ये है कि अगर आपके पास एहराम की सहूलत मौजूद है तो एहराम पहनकर अमल किया जाए। जिस जगह पे आपने अमल करना है उस जगह को मुअत्तर करें, उस जगह को खुशबूदार करें। जिस जगह पे आप अमल करने के लिए बैठेंगे वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, लोगों का आना जाना ना हो, शोर शराबा ना हो। ऐसी जगह हो कि आप यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अपने आमाल कर पढ़ सकें और अपने वज़ाइफ कर सकें। पूरी तवज्जो के साथ आप बैठें, उस जगह को मुकम्मल तौर पर खुशबूदार रखें, इत्रियात का इस्तेमाल करें, बखूरात का इस्तेमाल करें, बेहतरीन खुशबू लगाएं, कपड़ों पर भी लगाएं और उस जगह पर भी छिड़काव करें जहां पे आपने बैठ के वजीफा करना है। आपको वो जगह बहुत ज़्यादा खुशबूदार, वो मकाम जहां पर आपने वजीफा करना है वो मकाम बहुत ज़्यादा खुशबूदार होना चाहिए। अगर इत्रियात या बखूरात आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम लोबान जला लें या फिर बेहतरीन खुशबू वाली
अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो एक मुसल्ला ले लें और उस मुसल्ले के ऊपर बैठ के रोज़ाना आप अपना अमल करें। जब तक आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होता, जगह भी एक रखें, वक़्त भी एक रखें और वो मुसल्ला भी वही होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए। मुनासिब ये है, बेहतर ये है कि उस जगह पर किसी का आना जाना ना हो जहाँ पे आप वजीफ़ा कर रहे हैं। वक़्त के हवाले से बेहतरीन बात यह है कि आप अपने उस्ताद से, अपने पीर साहब से, अपने उस्ताद साहब से जिनकी इजाज़त से आप अमल कर रहे हैं, वक़्त उनसे पूछें कि इस अमल के लिए बेहतरीन वक़्त कौन सा रहेगा। तो जो वक़्त आपको वो बता दे, उस वक़्त में वो अमल करें तो उसकी बरकतें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस दौरान जब आपने अपना वजीफ़ा शुरू किया है, अमल शुरू किया है, तो अपने आप को हर किस्म के गुनाहों से दूर रखें, बदनिगाही से महफूज रहें और बदख्याली से महफूज रहें। और जब आप वजीफ़ा करने के लिए बैठ गए हैं, उस वक़्त किसी भी किस्म का कोई बुरा ख्याल, कोई गंदा ख्याल आपके जहन में ना आने पाए। अपने जहन को मुकम्मल तौर पे आपने क्लियर रखना है, साफ रखना है और पूरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ और जिसकी इजाज़त से आप अमल कर रहे हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। बाज़ औक़ात हिसार के बारे में भी पूछा जाता है कि हिसार करना ज़रूरी है या नहीं है। इस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।